हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे छंद। क्या पढ़ रहे थे? छंद। छंद में हमने छंद का सामान्य परिचय, छंद का अर्थ क्या होता है, छंद की परिभाषा क्या होती है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हमने आप लोगों को रोका था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। मेरे दोस्त, यही बात हमने आप लोगों को बताने के लिए कहा था। आज बताऊंगा भी छंद कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी बताऊंगा। किस छंद में कितने कितने भाग हैं उसको भी बताऊंगा। किस छंद में कितनी मात्रा है, कितने वर्ण हैं, तथा किस छंद में अर्ध सममात्रिक है कि सममात्रिक है कि विषम मात्रिक है, इसको भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं। आइए इत्मीनान के साथ बैठिए मेरे दोस्त, पढ़िए। पढ़ने का मजा तब आता है मेरे दोस्त, हाथ में कलम कापी हो। ये नहीं कि खाली वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद अब पिताजी पूछें क्या कर रहे हो, अरे बाबू वीडियो देखा थी, अरे का वीडियो हो, तो काम गड़बड़ा जाता है मेरे दोस्त। चलिए देख लेते हैं छंद। आपकी आज की टॉपिक रहेगी छंद के प्रकार। आज आपका टॉपिक क्या रहेगा मेरे दोस्त? तो छंद के प्रकार। आज आपका टॉपिक बनेगा जो है छंद के प्रकार। छंद के कितने प्रकार होते हैं तो ये पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो छंद के प्रकार में देख लेते हैं। छंद के प्रकार में मेरे दोस्त क्या करेंगे, हमने बताया था कि छंद के कितने प्रकार है मेरे दोस्त? 3। पहला वाला वर्णिक, दूसरा वाला मात्रिक, तीसरा वाला मुक्तक। पहला वाला वर्णिक, दूसरा वाला मात्रिक, तीसरा वाला मुक्तक। तो चलिए 3 भाग बना लेते हैं। अगर दिख रहा है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। आज का टॉपिक बता दिए कि छंद के प्रकार, तो ऊपर लिख लेते हैं का छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद के कितने प्रकार है मेरे दोस्त? 3। चलिए तो देख लेते हैं 3 में कौन कौन से हैं। आराम से मेरे दोस्त, पहला वाला इधर दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। आगे देखिए, पहला वाला मिलेगा वर्णिक छंद। पहला वाला हमने आप लोगों को बताया था वर्णिक छंद। दूसरा वाला हमने बताया था मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। तीसरा वाला हमने बताया था क्या? मुक्तक छंद। पहला वाला वर्णिक, दूसरा वाला मात्रिक, तीसरा वाला मुक्तक। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? छंद 3 प्रकार के। छंद के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला वाला बताया था वर्णिक छंद, दूसरा वाला बताया मात्रिक छंद, तीसरा वाला क्या? मुक्तक। अब देखिए क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है, आराम से देखें। हम बताएंगे क्या, अब इसकी परिभाषा बताएंगे। तो परिभाषा को सुनिए कि जिस छंद की रचना करते समय या जिस छंद में लिखते समय, ठीक है, किसकी गणना की जाए? वर्णों की गणना की जाए। किसकी गणना की जाए? वर्णों की गणना। वर्णों की गणना की जाए, उसे कौन सा छंद कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। जिस छंद को लिखते समय या किसी भी काव्य को लिखते समय जिसमें मात्राओं की गणना की जाए। किसकी गणना की जाए? मात्राओं की गणना की जाए। मात्राओं की गणना की जाए, उसे कौन सा छंद कहते हैं मेरे दोस्त? मात्रिक छंद। कौन सा छंद? मात्रिक छंद। जिसमें न ही मात्रा की गणना की जाए और न ही मात्रा की गणना की जाए और न ही वर्ण की गणना की जाए। इसमें किसी का गणना नहीं की जाएगा। इसमें देखिए, जिस छंद में वर्ण की गणना वर्णिक छंद, जिस छंद में मात्रा की गणना मात्रिक छंद, और जिस छंद में दोनों की नहीं गणना की जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मुक्तक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। चलिए देख लेते हैं वर्णिक छंद के प्रकार देख लेते हैं, या वर्णिक छंद में क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो वर्णिक छंद जो होता है, या वर्णिक छंद की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? तो वर्णिक छंद की संख्या में आपको पहला वाला मिलेगा क्या? पहला वाला मिलेगा मेरे दोस्त इंद्र वज्रा मिलेगा। कौन सा छंद मिलेगा? इंद्र वज्रा छंद। पहला वाला आपको मिलेगा इंद्र
वज्रा छंद। दूसरा वाला मिलेगा उपेंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद। पहला वाला इंद्र वज्रा, दूसरा वाला उपेंद्र वज्रा छंद। तीसरा वाला मेरे दोस्त मिलेगा क्या आपको, तीसरा वाला जो टॉपिक मिलेगा उसका नाम है वंशस्थ। उसका नाम क्या है, वंशस्थ। देखिए वंशस्थ। चौथा वाला जो आपको मिलेगा उसका नाम है मालिनी। चौथा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त, मालिनी। चलिए पहला वाला क्या हमने बताया, इंद्र वज्रा। दूसरा वाला आप लोगों को क्या बताया, उपेंद्र वज्रा। तीसरा वाला हमने क्या बताया, वंशस्थ। चौथा वाला क्या बताया, मालिनी। अभी इसमें आएगा कौन कौन सा आएगा, तो 2 गो अभी आएगा, 3 गो आएगा। देखिए फिर इसके बाद कौन आएगा, मंदा क्रांता का आप लोग नाम सुनेंगे। कौन सा छंद, मंदा क्रांता छंद। अगला वाला आपको मिलेगा मंदा क्रांता छंद। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, वसंत तिलकासन, वसंत तिलका। अगला वाला मिलेगा वसंत तिलका छंद। फिर इसके बाद क्या बसंत तिलका रहता है, ठीक है। अगला वाला मिलेगा आपको सवैया। अगला वाला क्या मिलेगा, सवैया छंद। देखिए आराम से बैठिए, आराम से पढ़िए। पहला वाला देखिए मेरे दोस्त, पहला वाला छंद क्या मिला, इंद्र वज्रा। दूसरा वाला उपेंद्र वज्रा। तीसरा वाला वंशस्थ। चौथा वाला मालिनी। पांचवा वाला मंदा क्रांता। छठा वाला बसंत तिलका। सातवां वाला सवैया। अब मेरे दोस्त हमने बताया है कि जिस छंद में वर्ण की गणना की जाए उसे कौन सा छंद, वर्णिक छंद। कौन सा छंद, वर्णिक। तो अब कहेंगे कि इंद्र वज्रा में कोठो अक्षर। अब कहेंगे कि अक्षर, सीधा सीधा हम कह देंगे को गो वर्ण। देखिए इंद्र वज्रा में को गो वर्ण होता है मेरे दोस्त, 11 वर्ण। उपेंद्र वज्रा में कोठो वर्ण होता है मेरे दोस्त, 11 वर्ण। समझिए 2 छंद ऐसे हैं जिसमें 11 वर्ण मिलेगा, ठीक है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में कितने कितने वर्ण मिलेंगे, एक चरण में 11 वर्ण मिलेंगे। कितने वर्ण मिलेंगे मेरे दोस्त, 11 वर्ण। अगला वाला आपको मिलेगा वंशस्थ। अगला वाला क्या मिलेगा, वंशस्थ। वंशस्थ में क गो मात्रा रहती है मेरे दोस्त, मात्रा नहीं वर्ण। कितने वर्ण रहते हैं, 12 वर्ण, ठीक है। देखिए उपेंद्र वज्रा में 11, इंद्र वज्रा में 11, वंशस्थ में 12, मालिनी में 15। मालिनी में कितने वर्ण मिलेंगे, 15 वर्ण मिलेंगे। मालिनी छंद में मेरे दोस्त कितने वर्ण मिलेंगे, 15। मंदा क्रांता में कितना मिलेगा मेरे भैया, 17। मंदा क्रांता में कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 17 मिलेगा। वसंत तिलका में कितना मिलेगा, तो 14 को मिलेगा। वसंत तिलका में कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 14 मात्रा वर्ण मिलेंगे। सॉरी, वसंत तिलका में कितने वर्ण मिलेंगे, 14 वर्ण मिलेंगे। जबकि सवैया में कितना वर्ण मिलेगा, तो सवैया में 2 प्रकार की सवैया। पहला वाला 22 वर्ण, दूसरा वाला 26 वर्ण। सवैया सुंदरी सुमुखी, ठीक है। सुंदरी सवैया, सुमुखी सवैया। अब उसमें देखिए सुंदरी सवैया में 22 ठो, सुमुखी सवैया में 26 ठो। ये तो हो गया इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ। पहला वाला इंद्र वज्रा, दूसरा वाला उपेंद्र वज्रा, तीसरा वाला वंशस्थ, चौथा वाला मालिनी, पांचवा वाला आपको मिलेगा मंदा क्रांता, छठा वाला मिलेगा वसंत तिलका, सातवां वाला सवैया। इसकी मात्रा याद करने का ट्रिक 11 11 12 15 17 14 22 26। 11 11 12 15 17 14 22 26। 11 11 12 15 17 24 22 26, 14 22 26। चलिए मेरे दोस्त, ये था आपका वर्णिक छंद। अब देखिए कहेंगे कि बुलवा रहे हैं, बुलवाने का काम नहीं किया जाता है यहाँ पर। देखिए अब ये पूरा समझिए, इसको समझने के बाद अब एक ठो छंद पढ़ेंगे। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, मालिनी, मंदा क्रांता, वसंत तिलका, सवैया। ये सब हम एक ठो छंद का करेंगे मेरे दोस्त, पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले इसको देखिए, किसको, मात्रिक छंद।
मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त? तो मात्रिक छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कहेंगे कि कौन कौन सा? तो पहला वाला देखिए, मात्रिक छंद में पहला मिलेगा सममात्रिक छंद। पहला वाला क्या मिलेगा? सममात्रिक छंद। दूसरा वाला क्या मिलेगा? अर्ध सम मात्रिक छंद। पहला वाला मिला मेरे दोस्त सममात्रिक छंद, दूसरा वाला अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा वाला विषम मात्रिक छंद। तीसरा वाला क्या मिलेगा? विषम मात्रिक छंद। समझिए पहला वाला का। अब कहेंगे कि ये सब 3-5 का पढ़ा रहे हो, तो 3-5 नहीं है मेरे दोस्त। समझिए हम बताएं, पहला वाला आपका टॉपिक बना है छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3। पहला वाला वर्णिक, दूसरा वाला मात्रिक, तीसरा वाला मुक्तक। जिस छंद में वर्ण को गिना जाए या वर्ण की गणना की जाए, वर्णिक छंद। जिस छंद में मात्रा की गणना की जाए या मात्रा को गिना जाए, मात्रिक छंद। जिस छंद में न ही वर्ण गिना जाए और न ही मात्रा गिनी जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मुक्तक छंद। ये भैया पति के अनुसार मान लीजिए चलेगी, ये अपने किसके अनुसार चलेगी? पिता के अनुसार चलेगी। ये भैया केहू के अनुसार नहीं चलेगी, ठीक है, अपने मन का राजा है मुक्तक छंद। जितना बढ़ा चढ़ा कर लिखिए, कहीं बढ़ाकर कहीं घटाकर लिख सकते हैं। अब देखिए, जिस छंद में मात्रा की गणना की जाए उसे कौन सा छंद कहते हैं? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद मेरे दोस्त कितने प्रकार का होता है? 3। मात्रिक छंद कितने प्रकार का? 3। पहला वाला आपको क्या मिलेगी? सममात्रिक छंद। दूसरा वाला अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा वाला विषम मात्रिक छंद। अब समझिए क्या होता है। जिस छंद के चारों चरण समान हो उसे सममात्रिक छंद। जिस छंद के चारों चरण समान हो सममात्रिक छंद। जिस छंद के दो चरण समान तथा दो चरण समान, यानी आधा चरण एक समान आधा चरण एक समान, उसे क्या कहेंगे? अर्ध सममात्रिक छंद। जिस छंद में एक भी चरण समान न हो उसे कौन सा छंद? विषम मात्रिक छंद, ठीक है। जिस छंद में चारों चरण की मात्रा समान हो, सममात्रिक। जिस छंद के आधे चरण की मात्रा एक समान तथा आधे चरण की मात्रा एक समान हो उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद के चारों चरणों में एक भी चरण की मात्रा एक समान न हो उसे कौन सा छंद? विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अगला वाला देखिए। अब कहेंगे कि जिस प्रकार से इंद्रवज्रा को देखे उसी प्रकार से सममात्रिक को देख लेते हैं। तो सममात्रिक छंद में कौन कौन छंद आएगा? अब ये बात आ जाती है। तो सममात्रिक छंद में कौन कौन छंद आएगा उसको देखते हैं। सममात्रिक छंद में आपको पहला वाला जो मिलेगा उसका नाम है चौपाई। सममात्रिक छंद में जो आपको पहला वाला मिलेगा उसको देख लेते हैं। सममात्रिक छंद में पहला वाला जो मिलेगा उसका नाम है चौपाई। पहला नाम का है चौपाई। दूसरा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त? रोला। दूसरा वाला क्या मिलेगा? रोला। देखिए दूसरा वाला मिलेगा रोला। तीसरा वाला क्या मिलेगा? तो नाम सुने होंगे आप लोग, गीतिका। तीसरा वाला क्या होगा छंद? तीसरा वाला जो छंद होगा उसको देख लेते हैं। तो तीसरे वाले छंद का नाम पड़ेगा आपका वो गीतिका। तीसरा वाला क्या मिलेगा? गीतिका। चौथा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त? तो हरि गीतिका। चौथा वाला क्या मिलेगा? हरि गीतिका। अब देखिए तनी और इसमें तनी काम गड़बड़ाया। कहेंगे कि अब इसमें तनी बता दीजिए मात्रा। तो इसमें वर्ण गिना जाएगा कि मात्रा? तो इसमें गिना जाएगा मात्रा। इसमें किसकी गणना की जाएगी? मात्राओं की गणना की जाएगी। तो देखिए चौपाई में अब देख लेते हैं। सममात्रिक छंद में पहला आएगा चौपाई। दूसरा क्या आएगा?
तो रोला, तीसरा क्या आएगा गीतिका, चौथा क्या आएगा हरि गीतिका। तो चौपाई में कितनी मात्रा होती है मेरे दोस्त, तो चौपाई के चारों चरणों को मिलाकर 16 मात्रा, चारों चरणों में कितनी मात्रा 16 मात्रा। अगला वाला देखिए रोला में कितनी मात्रा 24 मात्रा, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो उसे सममात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। इसमें कितनी मात्रा होगी 24 मात्रा। गीतिका में कितनी मात्रा होगी मेरे भैया 26 मात्रा। गीतिका में कितनी मात्रा 26 मात्रा। हरि गीतिका में कितनी मात्रा मेरे दोस्त 28 मात्रा। कितनी मात्रा 28 मात्रा। ठीक है, तो ये तो काम था किसका सममात्रिक में। आपको पहला मिला चौपाई, दूसरा वाला रोला, तीसरा वाला गीतिका, चौथा वाला हरि गीतिका। चलिए अब इसी चरण में आगे बढ़ते हैं किधर अर्ध सममात्रिक की ओर। किधर बढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक की ओर। अर्ध सममात्रिक में पहला वाला क्या मिलेगा जिस प्रकार से, दूसरा वाला क्या मिलेगा, फिर तीसरा वाला क्या मिलेगा, इसी प्रकार से देख लेते हैं। तो अर्ध सममात्रिक में पहला वाला जो मिलेगा उसका नाम है दोहा। उसका नाम क्या है मेरे दोस्त दोहा। अर्ध सममात्रिक में जो पहला वाला मिलेगा दोहा, दूसरा वाला क्या मिलेगा सोरठा। दूसरा वाला क्या मिलेगा सोरठा। तीसरा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त बरवय। तीसरा वाला क्या मिलेगा बरवय। चौथा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त उल्लाला। चौथा वाला क्या मिलेगा उल्लाला। अब देखिए अब इस समय तनी मात्रा लगाने में दिक्कत। और दसम जिस छंद का आधा चरण समान हो तथा आधा चरण असमान हो। ठीक है, आधा चरण एक समान आधा चरण एक समान, उसे क्या कहेंगे अर्ध सममात्रिक। तो देखिए पहले बता देता हूं कि इसमें मात्रा कितनी है। तो इसमें जो मात्रा होगी 24 होगी, इसमें जो मात्रा होगी 24 होगी। बरवे में कितनी मात्रा होगी, तो बरवे में जो होगी 19 मात्रा होगी। बरवे में कितनी मात्रा होगी 19 मात्रा होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं उल्लाला में कितनी मात्रा होगी 28 मात्रा होगी। उल्लाला में कितनी मात्रा होगी मेरे दोस्त 28। अब कहेंगे कि वह बतिया तो बता दिए इधरिया वाली, तो इधरिया वाली बतिया नहीं है। अब इसको तोड़कर समझेंगे का। देखिए दोहा में और सोरठा में कितनी कितनी मात्राएं आई हैं आप लोगों को 24 मिला है। इसमें एगो दिक्कत होती है का। ठीक भैया आई दोहवा का उल्टा सोरठा और सोरठा का उल्टा दोहा होता है। तो अब देखिए जिस छंद में 13 और 11 मात्रा पर 13 मात्रा और 11 मात्रा पर यति मिल जाए, 13 और 11 मात्रा पर यति मिल जाए उसे कौन सा छंद कहते हैं, तो उसे दोहा छंद के नाम से जानते हैं। 13 मात्रा पहले आएगी फिर बाद में 11। और इसी का उल्टा कर देती है तो जिस छंद के 11 मात्राओं पर और 13 मात्राओं पर यति मिल जाए उसे सोरठा के नाम से जानते हैं। किस नाम से सोरठा के नाम से। आज जिस छंद के 12 मात्राओं पर और 7 मात्राओं पर 12 मात्राओं पर और 7 मात्राओं पर यति मिल जाए, गति मिल जाए, लय तुक मिल जाए उसे क्या कहेंगे बरवय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बरवय। तथा जिस छंद के 15 मात्राओं पर, जिस छंद के 15 मात्रा और 13 मात्रा पर यति मिल जाए उसे किस छंद के नाम से जानेंगे, तो उसे उल्लाला छंद के नाम से जानेंगे। किस छंद के नाम से उल्लाला छंद के नाम से जानेंगे। चलिए उल्लाला नहीं भैया, उल्लाला नहीं, उल्लाला वो एक गाना है उल्लाला। आगे देखिए विषम मात्रिक छंद कितने प्रकार की होती है, तो विषम मात्रिक छंद 2 प्रकार की होती है। उसको देख लेते हैं। विषम मात्रिक छंद कितने प्रकार की होती है 2। पहला वाला क्या मिलेगा इसमें, इसको देखेंगे, और दूसरा वाला दुइयों को छंद है इसमें पढ़ना है विषम मात्रिक छंद में। विषम मात्रिक छंद में पहला वाला पढ़ना है कुंडलियां, दूसरा वाला पढ़ना है छप्पय। पहला वाला क्या पढ़ना है मेरे दोस्त कुंडलियां पढ़ना है, कुंडलियां। दूसरा वाला जो पढ़ना है उसका नाम है छप्पय। दूसरा वाला जो पढ़ना है उसका नाम क्या है छप्पय।
अब कहेंगे कि ई किसकी निर्माण होता है, तो दोआ और रोला मिल जाएंगे। देखिए जिस छंद में या जिस छंद का निर्माण दोआ के और रोला के, दोआ के प्लस रोला के मिलने से होगा। दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है ना। चलिए, जिस छंद का निर्माण दोहा और रोला के मिलने से होगा उसे किस नाम से जानेंगे? कुंडलिया छंद के नाम से जानेंगे। किस छंद के नाम से? कुंडलिया छंद के नाम से जानेंगे। इसका ट्रिक देखेंगे तो डी आर, डॉक्टर, डी से दोहा और आर से रोला। ठीक है, इस छंद का ट्रिक हो गया डी आर, डॉक्टर। डॉक्टर से क्या बनेगा? दोहा और रोला। डॉक्टर कुंडली मतलब जो मान लीजिए रोग आपके पेट में चाहे कहीं पर आपके शरीर में कुंडली मार के बैठा होता है उसको दूर कर देता है। कौन? डॉक्टर। तो डी से दोहा, आर से रोला। अब देखिए छप्पय, तो छप्पय जो होता है मेरे दोस्त, देखिए जो छप्पय होता है इसमें क्या क्या मिला रहता है? तो छप्पय में रोला और क्या मिल जाएगा? उल्लाला मिल जाएगा। देखिए छप्पय में रोला प्लस उल्लाला, छप्पय में रोला प्लस उल्लाला, आर ओ। देखिए आर से रोला, ऊ से उल्लाला। ठीक है, देखिए छपक के पानी में नहाते हैं मेरे दोस्त, आरओ के पानी में, तो आर से रोला, ऊ से उल्लाला, तो आर ओ। देखिए अब मेरे दोस्त आप लोग इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे सर जी, पूरा आ जाएगा। थोड़ा सा पीछे करेंगे, पूरा आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना? एक बार पूरा आया। चलिए मेरे दोस्त इस वाले डॉट लाइन को हटाते हैं, आराम से मेरे दोस्त देख लीजिए। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है यहीं पर। अब देखिए हमने जो बताया एक बार जल्दी से क्या करेंगे? समाप्ति करेंगे। छंद कितने प्रकार के? 3। पहला वाला वर्णिक, दूसरा वाला मात्रिक, तीसरा वाला मुक्तक। अब देखिए वर्णिक छंद में कितना पढ़ना है? तो इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, मालिनी, मंदाक्रांता, बसंतिका, सवैया। इंद्रवज्रा में कितना? 11, उपेंद्रवज्रा में 11, वंशस्थ में 12, मालिनी में 15, मंदाक्रांता 17, बसंतिका 14, सवैया में 22 और 26। मात्रिक छंद में पहला वाला मिलेगा सम मात्रिक, दूसरा वाला अर्धसम, तीसरा वाला विषम। सम मात्रिक में चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। चौपाई में मात्रा कितनी मिलेगी? 16। रोला में कितना मिलेगा? रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28। और दशम में मिलेगा दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला। दोहा में 13-11, सोरठा में 11-13, बरवे में 19, तो 12-7, उलाला में 15-13। विषम मात्रिक में मिलेगा कुंडलियां, छप्पय। कुंडलियां किससे बनेगा? दोहा और रोला से। छप्पय किससे बनेगा? रोला प्लस उल्लाला से। तो इसका बताएं ट्रिक, डी आर, डॉक्टर, इस वाले का ट्रिक हो जाएगा आरओ, रोला। आज के लिए बस इतना ही। और आगे बता दूं कि अब आप लोग जो कहेंगे मात्रिक को पढ़ेंगे कि वर्णिक को, अब अगले दिन आप लोग क्या करिए उसको निर्णय करके हमको बता दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा क्या, या तो वर्णिक कहेंगे तो इंद्रवज्रा से शुरू करूंगा, मात्रिक कहेंगे तो इसमें सम मात्रिक चौपाई से शुरू करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।